आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानाशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 141वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में करम गति टारे नहीं टरी पर प्रकाश डाला गया है। आगे झांसी उत्तर प्रदेश में वृद्ध दंपति रहते थे। उम्र लगभग 65 से 70 वर्ष। पति का नाम रामजी लाल, पत्नी सुभद्रा, लेकिन संतान रहित थे। दोनों एक पैकिंग बनाने वाली कंपनी में श्रमिक के पद पर कार्य करते थे। लगभग 15 वर्ष की नौकरी करने के बाद उन्हें कंपनी से सेवा मुक्ति इसलिए किया गया कि वह केवल ड्यूटी वर्क ही कर पाते थे। इंसेंटिव वर्क उनसे नहीं होता था। लगभग 2 माह कार्य मुक्त हो जाने से आर्थिक स्थिति पर असर पड़ने लगा था। अतः उन्हें किसी सज्जन महाशय ने राय दी कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो गाड़ी आती जाती हैं वहाँ यात्रियों को चाय पिलाने का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। उन महोदय ने दयावश स्टेशन के बाहर युगल दंपत्ति को स्वयं की झोपड़ी बनाकर रहने की व्यवस्था भी कर दी। बाजार से चाय का बड़ा स्टील थर्मस खरीदा गया तथा स्टेशन पर गाड़ियों के आने जाने का सर्वे कर वृद्ध ने चाय स्टेप टू स्टेप देने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उनकी जिंदगी पुनः पटरी पर चल पड़ी। ट्रेन आने से 15 मिनट पहले सुभद्रा चाय बनाकर केतली भर देती। उधर रामजी लाल चाय बेचकर खुशी खुशी लौट आते। समय उद्देश्य युक्त व्यस्ततापूर्वक बीत रहा था। यद्यपि दोनों को कभी कभी संतान की कमी अवश्य महसूस होती थी, लेकिन तुरंत ही हर इच्छा मन को समझा लेते। एक दिन रामजी लाल स्टेशन से चाय बेचकर खाली केतली पत्नी को सौंपते बोले कि अब ट्रेन सुबह 5 बजे आएगी, तब तक आप भी विश्राम करो। पुनः ट्रेन के आने के वक्त चाय की केतली लेकर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। चाय चुकता कर लौट रहा था कि एक वृद्धा बेंच पर काफ़ी देर से बैठी थी। ठिठक कर रामजी लाल ने उससे इशारे में चाय पीने को पूछा तो उसने मना करते हुए अपने पास बुला एक कागज़ देते हुए कहा कि जरा देखना भाई साहब, क्या लिखा है। मेरा छोटा बेटा शाम 6 बजे यहाँ इस आश्वासन के साथ बिठा गया कि बड़ा भाई आपको यहाँ से अपने पास ले जाएंगे। इंतज़ार करना। फिर भी यदि किसी कारणवश वह न पहुँचे तो किसी यात्री को इस पत्र को दे देना। वो अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। इस समय मुझे यहाँ किसी से अत्यंत आवश्यक कार्य से अपॉइंटमेंट है, अन्यथा मैं भी रुक सकता था। रामजी लाल ने पत्र पढ़ा तो सन्न रह गया। पत्र में लिखा था, जो भी व्यक्ति यह पत्र पढ़े कृपया माता जी को नज़दीक के वृद्धाश्रम पहुंचा देवें। धन्यवाद। रामजी लाल ने स्टेशन पर ही तीसरी बेंच पर बैठे युगल दंपत्ति को वह पत्र सौंप दिया एवं जो जानकारी मालूम थी उससे उन्हें अवगत करा दिया। पत्र पढ़कर युगल दंपत्ति आपस में विचार विमर्श करने के उपरांत अपनी सीट से खड़े हो वृद्धा के पास पहुँचे तथा उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करा। अत्यंत विनम्रतापूर्वक दोनों ने उनसे निवेदन किया कि बचपन से ही हम दोनों ने माँ का चेहरा तक नहीं देखा है। विधाता ने जब हमें यह स्वर्णिम अवसर अकस्मात मौका दिया है तो अब आप अनाथ आश्रम में जाकर हमारे साथ पूज्य माँ के रूप में चलें। वादा करते हैं
कि आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन उससे पहले पुलिस स्टेशन जाकर औपचारिकता पूर्ण करनी होगी। वृद्धा प्रेमवती उनके सुझावानुसार नज़दीक के पुलिस स्टेशन गई। सारी औपचारिक कार्रवाई उपरांत वह उन युगल डॉक्टर विनीत एवं डॉक्टर अनुपमा के साथ रवाना हो गई। कोठी पर पहुंच अपने 5 वर्षीय पुत्र रुद्र से परिचय कराया। यह तुम्हारी प्रेमवती दादी हैं, गांव से लेकर आए हैं। जिन्हें देख रुद्र काफी प्रसन्न हुआ। प्रेमवती का जीवन पुनः पटरी पर आ गया। प्रेमवती के दोनों बेटों को पुलिस ने प्रताड़ना का केस लगा। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर केस चलाया। अंत में दोनों पुत्रों को 5,000 प्रति माह कंपनसेशन कोर्ट द्वारा निर्धारित कर प्रत्येक माह कोर्ट में ही जमा करने का आदेश पारित किया। उधर डॉक्टर विनीत नित्य प्रातः 5 बजे उठकर 3 कप चाय बनाते। प्रेमवती के कमरे में ट्रे में 1 गिलास पानी व चाय रख उन्हें जगाता। उठने पर चरण स्पर्श कर चाय पीने का आग्रह कर बाकी के 2 कप चाय अपने बेडरूम में ले जाता, जहाँ पत्नी के साथ चाय की चुस्की उपरांत दोनों नित्य कार्य में व्यस्त हो जाते। उधर रुद्र दादी से कहानियाँ सुनते उन्हीं के कमरे में सो जाता, जिसे दादी प्रातः प्यार से उठा स्कूल के लिए तैयार कर नाश्ते के टेबल पर बिठा देती। आगे स्कूल बस तक छोड़ने जाती, शाम को लेने भी। यह कार्य उनकी रोजाना की कार्यशैली में शामिल था। उधर नाश्ता के उपरांत डॉक्टर युगल तैयार हो माँ के चरण स्पर्श कर नियमित अपनी क्लिनिक पर पहुँचते थे। दोनों युगल दंपत्ति के कार्यस्थल पर एवं बच्चे के स्कूल जाने के उपरांत प्रेमवती हाउसकीपर से सारी सफाई करा पास के मंदिर निमित जाती थी। लौटते वक्त ज़रूरतमंदों की मदद करती। वापस घर फल सब्जी लेती हुई लौटती। दोपहर को रसोई से मन मुताबिक खाना बनवा कर रखती। इस तरह परिवार शांतिपूर्वक चल रहा था। प्रेमवती के आने पर घर में रौनक के अलावा क्लिनिक बहुत अच्छी तरह चल निकला। उम्र होने के कारण प्रेमवती के घुटनों में दर्द रहने लगा था, जिसकी समुचित दवा दी जा रही थी कि एक दिन शुक्रवार के दिन रुद्र ने जिद की कि मैं इस बुढ़िया के साथ रोजाना बस तक नहीं जाना चाहता। यह बहुत टोका टाकी करती है। मेरे दोस्त भी इसे देख कर हंसते हैं। मुझे केवल रामू भैया बस तक छोड़ने व लेने जाएंगे। रुद्र की अभद्र एवं आकस्मिक व्यवहार से सब हतप्रत रह गए। यहाँ तक कि पिता विनीत ने तो उसको डांटते हुए एक चांटा भी रसीद कर दिया, लेकिन रुद्र अपनी जिद पर अड़ा ही रहा। रविवार का दिन था। रुद्र छत पर दादी की गोद में सिर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए बोला, दादी सॉरी मेरे बुरे व्यवहार के लिए, लेकिन मैं भी क्या करता। आपके घुटनों में इतना दर्द होता है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कारण परेशान हों, इसलिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। प्रत्युत्तर में दादी ने कहा कि मैं तो अपनी खुशी से जाती हूँ, लेकिन इत्तेफाक से डॉक्टर अनुपमा ऊपर छत की दरवाजे से पुत्र का दादी के साथ संवाद सुन गर्वित हुई कि इतनी कम उम्र में पुत्र के हृदय में इतनी करुणा। इसके लिए अनुपमा ने भगवान को धन्यवाद प्रस्तुत किया तथा आगे जाकर पुत्र को गले लगाया। इस इलाके की मशहूर क्लिनिक हो जाने से इनकी इतनी आय हुई कि डॉक्टर विनीत व अनुपमा ने
7 मंजिला अति आधुनिक मशीनों से लैस अपना अस्पताल का प्रोजेक्ट तैयार किया। अस्पताल को प्रारूप देने 23 से प्रारंभ किया। अस्पताल का नाम माँ प्रेमवती अस्पताल रखा गया, जिसमें सभी कैटेगरी की ICU की भी व्यवस्था थी। माँ प्रेमवती के अस्पताल की MD नियुक्त की गई। उधर प्रेमवती के दोनों बेटों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई, अतः माँ के पास दया याचना लेकर पहुँचे। माँ ने दोनों को माफ़ करते हुए अपने नए अस्पताल में डॉक्टर विनीत को बोलकर नियुक्ति दिलवा दी। सब लोग सुख समृद्ध एवं शांतिपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बंधुओं, जीने के लिए यद्यपि संघर्ष अपरिहार्य है, संघर्ष के लिए विवेक, लेकिन मन में यदि करुणा ममता न हो तो ये दोनों आदतें भी आडंबर बनकर रह जाती हैं। भाइयों, मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।